नमस्कार, मैं साकेत कुमार। अब बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे थे कि आज बीपीएससी के छात्र अपनी मांग को लेकर सड़क पे उतर गए थे। सीएम आवास की तरफ भी वो जा रहे थे। साथ ही साथ आज पासी समाज के लोग भी डाक बंगला चौराहे को जाम किए हुए थे, अपनी मांगों को लेके सड़क पे वो भी आए हुए थे। बिहार के अलग अलग जगहों से, पूर्णिया से, बेगूसराय से, सहरसा से, मधुबनी से, इन तमाम जगहों से पासी समाज के लोग डाक बंगला चौराहे पे आए हुए थे। वो रोड को जाम किए हुए थे पूरी तरीके से। प्रशासन वहां पे मौजूद थी ताकि किसी भी तरह का उपद्रव नहीं मच सके। इस पे जब जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा से मैंने सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो सुनिए। बीपीएससी के छात्र आंदोलन के लिए रोड पे उतरे हुए सीएम आवास की तरफ जा रहे हैं, क्या लगता है कि उन्हें न्याय मिल पाएगा? देखिए, आंदोलन करने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी स्वतंत्र है, लेकिन हम छात्रों से यह आग्रह करेंगे कि बिहार के छात्र हमारी पूंजी हैं, बिहार के भविष्य हैं। वो इस बात को समझे कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा उनके पक्ष में ही रहती है। अपनी बातों को वो लोकतांत्रिक तरीके से बोलें और निश्चित रूप से उनकी बातों को सुना जाएगा। पासी समाज भी रोड पे उतरे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, डाक बंगला चौराहा को उन्होंने जाम कर रखा है, क्या लगता है? देखिए, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि कोई भी समाज हो, कोई भी समूह हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीकों से रख सकता है ताकि मामला विचाराधीन हो सके, लेकिन किसी को भी प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, विधि व्यवस्था खराब नहीं करनी चाहिए। इन सारी परिस्थितियों में प्रशासन अपने स्तर से काम करता है और जहाँ तक कोई सोचता होगा कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी या समीक्षा के आड़ में शराबबंदी को खत्म किया जाएगा, तो ये बिहार में संभव नहीं है। लेकिन पासी समाज कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है या बिहार की जो सरकार है वो पासी समाज के खिलाफ जाके उनको जेल के अंदर भेज रही है। हम सारा बिहार हमारा परिवार, ये नारा नीतीश कुमार जी ने दिया है। आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस बात को नकार सकता है कि शराबबंदी के बाद बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आए? आप आज डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करिए, ड्रंक एंड ड्राइविंग के केस में बात करिए, आप आज सड़क पर किसी को इस तरह से नहीं देख सकते हैं। ये सारे सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी पूर्ण शराबबंदी बिहार में मजबूती से लागू रहेगी। तो पासी समाज के नेता जो वहाँ रोड पे बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक रोड खाली नहीं करेंगे। हमने कहा ना कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी को भी नहीं जाना चाहिए, बाकी कोई भी अपनी मांग को आगे रखने के लिए स्वतंत्र है। और ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं कि उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। नहीं, मैंने कहा ना कि प्रशासन सारी चीज़ों को देखता है, विधि व्यवस्था मेंटेन रहे, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। कल संविधान दिवस के दौरान पशुपति पारस ने कहा कि अगर बिहार सरकार शराबबंदी को अच्छे से नहीं पालन कर पा रही है, मतलब लागू नहीं कर पा रही है, तो इसे खत्म कर दिया जाए। कि शराबबंदी लागू हो, ये सभी दलों ने मिलकर इसका समर्थन किया था और अब अगर कोई अपनी बात से पीछे हट रहे हैं तो लोगों को अपनी पार्टी के संविधान में प्रावधान करना चाहिए। उनको अपने सदस्यता फॉर्म में इस चीज़ को चेंज करना चाहिए कि भाई जो मादक पदार्थ का सेवन करेंगे वही उनकी पार्टी के सदस्य बनेंगे। ये लोग सिर्फ जाति के आधार पर चीज़ों को जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन शराबबंदी की वकालत करना कहीं से उचित नहीं है। गांधी का देश है और हमें उनके रास्ते पर चलना चाहिए। अभिषेक झा का साफ तौर पे कहना था कि लोग अगर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपनी मांगों को लेकर सड़क पे उतरते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो कोई लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेगा तो प्रशासन जो है अपने काम को पूरे मुस्तैदी से करेगी। जो भी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा उसके लिए प्रशासन वहां पे मौजूद है ताकि कोई भी नियम का उल्लंघन ना हो सके। साथ ही साथ अभिषेक झा से जब बीपीएससी को लेके या फिर पासी समाज के लोगों को लेके जब मैंने सवाल पूछा था तो उन्होंने दोनों के लिए एक ही जवाब दिया कि लोगों का राइट्स है कि अपनी मांगों को लेके वो सड़क पे उतर सकते हैं। उनकी मांगों को लॉ एंड ऑर्डर अगर जो फॉलो कर रहे हैं तो उनकी मांगों को सुना जाएगा, देखा जाएगा, उसके बारे में विचार किया जाएगा। अगर मांग मानने लायक होगा तो सरकार इसके ऊपर विचार विमर्श करेगी और उनके मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर्स में रहते हुए। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।